अगर आपके बाल भी सफ़ेद हो चुके हैं तो उनको काला बनाने के लिए आज की जो रेमेडी है वो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है। आपको ले लेना है आधे कप के करीब ये फ्लैक्स सीड्स, जिसको आप अलसी के बीज के नामों से भी जानते होंगे। ये फ्लैक्स सीड्स आपको ले लेने हैं आधे कप। इनको पहले आप अच्छे से वॉश कर लेंगे यानी धो लेंगे, खुले पानी में ही धोइएगा। फिर एक पैन ले लीजिए, उस पैन में आपको डालना होगा थोड़ा सा पानी। पानी कम होगा और फ्लैक्स सीड्स यानी अलसी के बीज ज़्यादा होंगे, क्योंकि हमें इसको जेल में बनाना है। अब उस पानी में हम डालेंगे वो फ्लैक्स सीड्स यानी अलसी के बीज जो हमने धोकर साइड में रख दिए थे। आप अच्छे से इसको डाल दीजिए। आप चाहें तो यहाँ पे फ्लैक्स सीड्स को इंक्रीज यानी उसकी अमाउंट को बढ़ा भी सकते हैं। जितना फ्लैक्स सीड डालेंगे उतना ही ये गाढ़ा बनेगा। फ्लैक्स सीड्स में होता है ओमेगा 3, जो कि आपके बालों के लिए बहुत ही अमेजिंग होता है। आप चाहें तो फ्लैक्स सीड्स को अपने चेहरे पे भी लगा सकते हैं। डेली अगर फ्लैक्स सीड्स का जेल लगाते हैं तो एज अ बोटॉक्स काम करता है, और नेचुरल बोटॉक्स किसको नहीं चाहिए, राइट? अब सफ़ेद बालों को काला करना है और मेहंदी ना डालें, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हम इसमें डालेंगे अब मेहंदी। मेहंदी पैकेट वाली हो तो भी चल जाएगी, खुली हो तो भी चल जाएगी। बस ऐसी मेहंदी लेना जो कि आप पहले इस्तेमाल कर चुके हो, ताकि बालों को और स्कैल्प को कोई नुकसान ना पहुँचे। 2 चम्मच के करीब भर कर इसमें मेहंदी ले लीजिए। आज से पहले आपने मेहंदी किसी और स्टाइल से इस्तेमाल की है, आज मेरे कहने पर इस स्टाइल से एक दफ़ा इस्तेमाल करके तो देखिए, और इसका असर आप खुद देखने वाले हैं। लेकिन मेहंदी लगाने से काफ़ी लोगों के जो वाइट बाल होते हैं ना, वो ऑरेंज या लाल हो जाते हैं। उनको काला या डार्क करने के लिए हमने सुना है लगाया जाता है इंडिगो पाउडर। वैसे तो ट्रेडिशनली मेहंदी पहले लगाई जाती है और अगले दिन इंडिगो पाउडर लगाया जाता है, लेकिन यहाँ पे हम ये वाला इंडिगो पाउडर साथ ही मिलाने वाले हैं। इंडिगो पाउडर आपको पैकेट वाला ही लेना होगा। जितनी मेहंदी ली थी उतना ही इंडिगो पाउडर जाएगा। इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और फिर मैं इसमें डालूंगी आंवले का पाउडर। आंवला पाउडर नहीं है तो जो साबित आंवला होता है उसको वॉश करके कट कर भी इसमें डाल लो, उसका भी वही इफेक्ट आने वाला है। आंवला पाउडर मैंने 1 चम्मच के करीब डाला था। बहुत अच्छा इफेक्ट देता है, बालों को काला करता है। आंवला तो आप खाया भी करो, रोज एक आंवला खाने से बाल बिल्कुल काले रहेंगे और सफ़ेद होने का नाम भी नहीं लेंगे। अब इसको चूल्हे पे रख देंगे बिल्कुल स्लो आंच पर, ताकि ये अच्छे तरीके से उबलता रहे। इसको तेज़ आंच पे मत करना, वरना जो मेहंदी है और जो इंडिगो है ना वो नीचे चिपक सा जाएगा। तो इसको बीच बीच में चम्मच से हिलाते भी रहना है आप लोगों को। 15 मिनट, 20 मिनट, हो सकता है 25 मिनट भी लग जाए। इस तरीके से जब उबाल आ जाएगा और आप उसको शेक करते जाएंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि अब ये बनकर रेडी हो चुका है। जिन लोगों के बाल बहुत सफ़ेद हैं और वो हर रेमेडी ट्राई करके देख चुके हैं, बस ये वाली रेमेडी आपको हफ्ते में 1 दिन ट्राई करनी है। हर हफ्ते में इसको 1-1 दिन ज़रूर ट्राई करना। एक भी हफ्ते में आपको उसको छोड़ना नहीं है। बस हफ्ते में 1 दिन ही इसको अप्लाई करो और फिर देखो मैजिक। अगर बाल ज़्यादा वाइट हैं तो इसमें डाल दो थोड़ी सी चाय पत्ती। चाय पत्ती जो पीते हैं ना चाय, बस वही वाली पत्ती आपको इसमें डालनी होगी। तकरीबन 2 छोटे चम्मच मैंने यहाँ पे चाय पत्ती के ऐड कर दिए थे। चाय पत्ती ना सिर्फ बालों को काला बनाता है, बल्कि बालों की ग्रोथ में भी बड़ा इजाफा करता है। तो ग्रोथ किसको नहीं चाहिए। इनको अच्छे तरीके से मिक्स कर लो और देखो कितना ज़बरदस्त सा कलर बनकर रेडी होने वाला है। अभी 20 मिनट में ही ये अच्छे से गाढ़ा यानी थिक हो जाएगा और इसका कलर कुछ इस तरीके से आपको नज़र आने वाला है। अच्छे तरीके से इसको घोटते रहिए। अगर ये कुछ ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है तो आप चाहो तो इसको ग्राइंडर में एक दफ़ा जब ठंडा हो जाए ना, एक दफ़ा ग्राइंड भी कर सकते हो, लेकिन ग्राइंड करने से ही थोड़ा सा पतला हो जाएगा। इसके लिए इसको ग्राइंड किए बगैर ही इस्तेमाल करो तो ज़्यादा बेहतर है। अब ये गरम गरम ही आप इसको छान लेने वाले हैं, लेकिन उससे पहले एक टिप देती हूँ। अगर आपके पास घर में भृंगराज का पाउडर मौजूद है तो वो भी इसमें 1 चम्मच डाल देना। भृंगराज का पाउडर बालों की ग्रोथ में मदद करता है, हेयर फॉल को कम करता है, साथ ही साथ आपके बालों को काला भी करता है। लेकिन अगर पाउडर नहीं है तो वरी नॉट, नेक्स्ट डे आप भृंगराज का ऑयल भी बनाकर लगा सकते हो। अब एक बड़ी सी छन्नी ले लो और उसे गरम गरम ही आपको छान लेना है। गरम गरम नहीं छानोगे ना तो ये जो मोटा मोटा सा जेल है ना, ये बहुत गाढ़ा हो जाएगा। फिर मेहनत तो आपको करनी ही पड़ेगी। क्यों ना फिर इससे अच्छा इसको गरम गरम ही छान लो, ताकि ये अच्छे से छन भी जाए, सारा पाउडर भी इसका अलग हो जाए। घर में इतनी ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है ना, जिन लोगों को मेहंदी की खुशबू बहुत अच्छी लगती है जैसे मुझे,
तो बस आपको तो दिल करेगा इसको खा ही जाओ। ये इतना गाढ़ा सा बनकर रेडी हो चुका है, लेकिन अभी इसे लगाना नहीं है। इसको हम तब लगाएंगे जब ये अच्छे से ठंडा हो जाएगा। गरम गरम बालों में लगाओगे तो बालों में और स्कैल्प पे जख्म पड़ जाएंगे और बालों को नुकसान भी पहुंच सकता है। इसके लिए इसे अच्छे तरीके से ठंडा होने दो। अब आप चाहो तो इसमें कुछ कतरे कैस्टर ऑयल के भी मिला लो। कैस्टर ऑयल से बालों में शाइन तो आएगी ही, साथ ही साथ जो बाल कमजोर हो रहे थे ना, उसको भी मजबूत करने वाला है। इस मास्क को कितना अपने बालों में रखना है मुझे नीचे कमेंट करके पूछो, मैं कमेंट सेक्शन में बता दूंगी कि कितनी देर आपको अपने बालों में रखना है। हाँ, लेकिन कमेंट में अपने बालों की लेंथ जरूर बताना, क्योंकि जितने बालों की लेंथ होती है ना, उसी पे डिपेंड करता है। और एक और बात, चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लो, इससे मेरी भी मदद होगी और आपको आने वाले दिनों में बहुत सारी मजे मजे की वीडियोस भी मिलने वाली है। इस वीडियो को तो एक दफा लाइक जरूर कर देना और अगली कौन सी वीडियो देखनी है वो भी जरूर मुझे बता देना।